हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। इसमें बात करेंगे फ्रेंड बिहार द्वारा जो डोमिसाइल लगाई गई है उसके बारे में। तो इसमें प्रेस वार्ता में कुल 100 रिक्त पदों के आधार पर नियुक्ति से संबंधित प्रतिवेदन। तो 100 रिक्त पदों के आधार पर बात करेंगे फ्रेंड। इसमें जैसे मान लीजिए पूर्व में जो बिहार में नियमावली आई थी 2023 में, उसके परिप्रेक्ष्य में मान लीजिए आरक्षित जो है 60% का, तो 60 पद होगा। 100 में 60% का यदि पूछा जाए तो 60 पद होंगे, जिसमें बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी और आरएफ, ईडब्ल्यूएस शामिल थे। इसमें जो है सभी पद जो है बिहार के निवासी के लिए, जो बिहार या बिहार के बाहर के संस्थानों से उत्तीर्ण है, की नियुक्त की जाती थी। ये आरक्षित वाले में बात थी। अनारक्षित में क्या होता था, तो 40% जो बचा हुआ था, जिसमें 100 में से 40 पद जो है, ये अनारक्षित कुल 40 पदों पर 40 पद में 35% अर्थात 14 पद जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित होती थी, और शेष अनारक्षित जो है 65% 26 पद अर्थात बिहार या बिहार के बाहर के निवासी के लिए होता था। तो ये थी 2023 में जो नियुक्तियां हुई थी उसके परिप्रेक्ष्य में। आगे अब नई नियमावली जो लागू की गई है, संशोधित नियमावली 2025 के परिप्रेक्ष्य में मान लीजिए आरक्षित जो है 60% पद, जिसमें 60 पद जिसमें हो बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी और आरएफ, ईडब्ल्यूएस। आरक्षित सभी 60% पद पर, मतलब 60 पद बिहार के निवासी के लिए है, जिसमें 40 पद जो हैं में 24 पद बिहार के अंदर शैक्षणिक संस्थानों से उत्तीर्ण अभ्यर्थी अर्थात बिहार में जो 10th और 12th किए हैं उनके लिए ये हैं, और यूँ 60% जो हैं, जिसमें से कितने पद, 36 पद बिहार या बाहर के शैक्षणिक संस्थानों से उत्तीर्ण अभ्यर्थी नियुक्त हो सकते हैं। आगे कह रहे हैं अनारक्षित पद अर्थात जो 40% है उसमें पद अनारक्षित कुल 40% पदों पर 40 पद, जिसमें से 35% अर्थात 14 पद जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिस पर बिहार के महिला अभ्यर्थी नियुक्त होंगी। और शेष अनारक्षित 65% में मान लीजिए 26 पद होता है। तो इसमें अनारक्षित पदों में से 40% अर्थात 10.4% पद पर बिहार के शैक्षणिक संस्थानों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। शेष 60% 15.6 पद पर ही बिहार या अन्य राज्य से उत्तीर्ण अभ्यर्थी नियुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार अब संशोधित नियमावली आने के बाद बिहार के निवासियों की प्रत्यक्ष रूप से 84.4% पदों पर नियुक्त होगी बिहार के निवासियों के लिए, और शेष जो बच रहे हैं वो 15.6% पदों पर बिहार के निवासी भी शामिल रहेंगे, और बिहार से बाहर अर्थात अदर स्टेट की नियुक्ति हो सकती है। तो ये था 2025 की, अर्थात आप समझ गए होंगे। इसमें कह रहे हैं कि 84.4% है, ये तो सिर्फ बिहार वाले के लिए हैं, अर्थात बिहार से जो नियुक्ति मतलब बिहार से जो हैं उनके डोमिसाइल बिहार के लिए ये है 84.4%, और 15.6% है ये जो है इसमें बिहार भी शामिल है और प्लस अदर स्टेट भी शामिल है। तो ये था आपका 2025 का नियमावली। तो समझ में आया होगा फ्रेंड। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।